आप सभी विद्यार्थियों का माई सिलेबस में स्वागत है। बिहार बोर्ड बीएसईबी क्लास 12th बायोलॉजी के फुल सिलेबस और लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न को आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हमने लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस दिया है जिसमें सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर किए गए हैं। परीक्षा पैटर्न में हम आपको बताएंगे कि किस विषय से यानी किस टॉपिक से कितने प्रश्न होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्टिव होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, इसके लिए टाइमिंग क्या होगा, A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में उपलब्ध है। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड्स के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न आपको मिले और आप इसका लाभ उठा पाएँ। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं आईएससी के बायोलॉजी के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो 100 मार्क्स के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का एग्ज़ाम आपका होगा जिसमें 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे और 70 मार्क्स के थ्योरी पेपर होंगे। प्रैक्टिकल पेपर जो 30 मार्क्स का होगा वो आपका एग्ज़ाम स्कूल या कॉलेज में होंगे जहां आपका एडमिशन होगा। हम यहां 70 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया हुआ है। 15 मिनट का समय आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने या उसके नोटबुक में अपना इंफॉर्मेशन भरने के लिए रहेगा, लेकिन टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 3 आवर्स का दिया जाएगा एग्ज़ाम में। लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर्स होंगे। आपको डिसाइड करना है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। आपके एग्ज़ाम में 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टोटल 70 पूछे जाएंगे जैसा कि पिछले साल का एग्ज़ाम का पैटर्न था, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। मिनिमम 42 पूछे जाएंगे अगर पिछले साल का एग्ज़ाम का पैटर्न फॉलो नहीं हुआ तो, जिसमें आपको 35 का आंसर करना है। उसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे 20 पूछे जाएंगे या 18 पूछे जाएंगे जिसमें आपको 10 का आंसर करना है। और लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे 6 पूछे जाएंगे जिसमें आपको 3 का आंसर करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 15 मार्क्स है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 20 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 35 पूछे जाएंगे, यानी टोटल आपके 70 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे हम सिलेबस को डिटेल से डिस्कस करें उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चैप्टर 1 लैंगिक जनन से 6 मार्क्स के प्रश्न होंगे, वहीं चैप्टर 2 अनुवांशिकी तथा विकास से 18 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर 3 से भी 18 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर 4 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसका उपयोग से 18 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। चैप्टर 5 यानी यूनिट 5 से पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा कि हमने पहले आपको बताया। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि किस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चैप्टर 1 से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। वहीं चैप्टर 2 से आपके 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर 3 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर 4 से आपके 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं चैप्टर 5 से आपके 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आइए बिहार बोर्ड के 12th बायोलॉजी के सिलेबस को डिटेल से समझते हैं। तो पहला चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ना है फूलों के पौधों में परागण और निषेचन, बीज और फल का विकास, मानव प्रजनन, नर और मादा में प्रजनन प्रणाली, मासिक धर्म चक्र, युग्मों का उत्पादन, निषेचन, आरोपण, भ्रूण विकास, गर्भावस्था और प्रसव, प्रजनन स्वास्थ्य, जन्म नियंत्रण, गर्भ निरोधक और यौन संचारित रोग। तो ये डिटेल से दिया हुआ सिलेबस है, इंग्लिश में इसके अपर सेक्शन में दिया हुआ है इसी स्लाइडर में। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
चैप्टर 2 है अनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। उसमें आपको पढ़ना है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म रेशियो, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, XXXY, लिंकेज एंड क्रॉसिंग, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ होम्योफिलिया and blood groups in human beings, DNA replication, transcription, translation, gene expression and regulation, genome and human genome project, DNA फिंगरप्रिंटिंग, इवोल्यूशन थ्योरीज एंड एविडेंसेस। इससे आपके प्रश्न होंगे। हिंदी में भी आपको इसी स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से देखें। अगर आपको टेक्स्ट छोटा लग रहा है तो आप स्क्रीन को फुल कर लें, क्लियर टेक्स्ट दिखाई देगा। तीसरे चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो है पशुपालन, इम्यूनोलॉजी, टीके की बुनियादी अवधारणाएं, रोगजनक, परजीवी, पादप रक्तस्राव, उत्तक संवर्धन, खाद्य उत्पादन, घरेलू खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक उत्पादन, सीवेज उपचार और ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्मजीव, कैंसर और एड्स, किशोरावस्था और मादक द्रव्यों का सेवन। ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर से का है। इसमें आपको ये दिए हुए सभी चैप्टर अच्छे से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग में आपको पढ़ना है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन इन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ऑर्गेनिज्म, बायोसेफ्टी इश्यूज़, इंसुलिन एंड बीटी कॉटन। इससे आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। इस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। चैप्टर 5 यूनिट 5 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यानी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में आपके प्रश्न जीव और जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और उसका संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे, इस विषय से आपके प्रश्न होंगे। बहुत अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को पढ़ें। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें, हम उसका आंसर करेंगे। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।